हेलो पिलामाने आपण मानक स्वागत आम चैनल सीएचएससी शिशु फॉरनट को आज आम पढ़ा प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स रो एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक मूल्य और दर जहाँ इंग्लिश रे कह जाए वैल्यू एंड प्राइस। तो चलतु सर्वप्रथम जाना मूल्य कौन मूल्य क्या कह जाए। मूल्य मूल्य दुईटी दृष्टिकोण विचार करा जाई पारे ताहा है व्यवहारिक मूल्य और विनिमय मूल्य। पिले मूल्य को दुईटी दृष्टिकोण विचार करा जाई पारे गोटे है व्यवहारिक मूल्य एवं विनिमय मूल्य। सर्वप्रथम चलते आम जाना व्यवहारिक मूल्य माने कौन क्या व्यवहारिक मूल्य कह जाए। व्यवहारिक मूल्य कहले द्रव्यर उपयोगिता को बुझाए। सुतरां जो सब द्रव्यर उपयोगिता रही और जहाँ सब आम उपयोगी उपकारी सब्यस्त होता है सेगुड़िकर व्यवहारिक मूल्य थाए। पिले व्यवहारिक मूल्य कहले द्रव्यर उपयोगिता आम गोटे द्रव्य को कंज्यूम कर उपभोग कर आम से द्रव्यर जो उपयोगिता पाउछु पाई था ताहा हेउछि से द्रव्यर व्यवहारिक मूल्य। जिते सब द्रव्यर उपयोगिता रही अछि से सब होछि आम उपयोगी बा उपकारी। तो से उपकारी द्रव्यर ही व्यवहारिक मूल्य रही है। जो जो द्रव्य गुड़िक जो सब द्रव्य गुड़िक आम उपयोगी और उपकारी से द्रव्य गुड़िकर ही व्यवहारिक मूल्य रही है एवं जो द्रव्य गुड़िक आम उपयोगी उपकारी होई न थाए से द्रव्य गुड़िकर व्यवहारिक मूल्य रही न थाए। जेमितिक गोटे पचा अंडा पिले आम किसी उपयोगिता पाई न था ताहा आम उपयोगी नुह बा उपकारी नुह तेणु ताहार कौन व्यवहारिक मूल्य न थाए। बुझीला। नेक्स्ट आम पढ़ा पिले एठारे लिखाई उपयोगिता विहीन द्रव्य गुड़िकर व्यवहारिक मूल्य न थाए। पिले एबे मु कहली आपण मानकु जे पचा अंडा कौन प्रकार रे आमको सैटिस्फैक्शन दे न थाए बा उपयोगिता दे न थाए। गोटे द्रव्य जहाँकि उपयोगिता विहीन से द्रव्यर कौन व्यवहारिक मूल्य न थाए। जेमितिक मुझे पूर्वर आपण मानक कहली गोटे पचा अंडा विषय ताहा हेउछि उपयोगिता विहीन द्रव्य। तापर आम नेक्स्ट चलतु जानिबा आम विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य क्या कह जाए ना पिले अर्थशास्त्र रे मूल्य कहले विनिमय मूल्य को बुझाए। पिले अर्थशास्त्र रे मूल्य कहले व्यवहारिक मूल्य को बुझाए ना। एठारे अर्थशास्त्र रे मूल्य कहले विनिमय मूल्य को बुझाई थे। गोटे द्रव्य बदल में मिलुथिबा अन्य द्रव्यर विभिन्न परिमाण को से द्रव्यर विनिमय मूल्य कह जाए। पिले एठारे कह जाए गोटे द्रव्य बदल में मिलुथिबा अन्य द्रव्यर परिमाण को अर्थात पिले मनकर मो पाखरे गोटे बही अच्छी आउ तुम पाखरे 10टी कलम अच्छी ताहले मु तुमको गोटे बही देगी तुम पाखर मु 10टी कलम आणुछि ताहले से गोटे बहीर विनिमय मूल्य है 10टी कलम। बुझे बा तुमर जो 10टी कलम रही अच्छी से 10टी कलमर विनिमय मूल्य है गोटे बही। एबे बुझेला। चलते गोटे उदाहरण सहित बुझा। जदि गोटे कलम बदल में 5टी पेंसिल मिले तेबे गोटे कलमर विनिमय मूल्य 5टी पेंसिल। एठारे उदाहरण दि जाए पिले गोटे कलम बदल में जदि 5टी पेंसिल मिलुछि ताहले से गोटे कलमर विनिमय मूल्य है 5टी पेंसिल बा 5टी पेंसिल विनिमय मूल्य है गोटे कलम। पिले केवल अर्थनैतिक द्रव्यर विनिमय मूल्य थाए
ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି, ବାୟୁ ଓ ନଦୀ ଜଳ ଭଳି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ହିଁ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି, ବାୟୁ, ନଦୀ ଜଳ ଭଳି ପ୍ରକୃତି ଦାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକି ଆମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଥାଉ, ସେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଦେବି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବ କି? ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ତୁମକୁ ବାୟୁ ଦେବି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ କି? ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଦାନ, ତାହା ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର କୌଣସି ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ତା'ର କେବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦର କ'ଣ, ପ୍ରାଇସ୍। ପ୍ରାଇସ୍ ବା ଦର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଦର କୁହାଯାଏ। ପିଲେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଦର କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କଲମର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 5ଟି ପେନ୍ସିଲ୍। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ର ଦାମ ହେଉଛି 1 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 5ଟି ପେନ୍ସିଲ୍ର ଦାମ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କଲମର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ 5ଟି ପେନ୍ସିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଟଙ୍କା। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦର ବା ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯାଉଛି 5 ଟଙ୍କା। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଘଣ୍ଟାର ଦାମ 200 ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ହାତ ଘଣ୍ଟାର ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା। ପିଲେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଘଣ୍ଟାର ଦାମ ଯେତେବେଳେ 200 ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ହାତ ଘଣ୍ଟାର ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ହାତ ଘଣ୍ଟାର ଦର ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା। ବୁଝିହେଲା? ପିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଉଛି। ପିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ଟେ ରହିଅଛି ଏବଂ ତୁମ ପାଖରେ 2ଟି ଖାତା ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଖାତାର ଦାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖାତାକୁ 10 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 2ଟା ଖାତାକୁ 20 ଟଙ୍କା। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ ଦେଇକି ତୁମ ପାଖରେ 2ଟି ଖାତା ଆଣୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 2ଟି ଖାତା। ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଖାତାର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 2ଟି ଖାତାର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଯଦି ଧରି ନେବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଓ ଦର କ'ଣ। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।